सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल 10 मिनट स्टडी क्लब। सो आज हम फिर से आ गए हैं एसएससी सीजीएल के ही प्रीवियस ईयर पेपर के साथ पैसेज को सॉल्व करने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्वेश्चन से उसका थीम पता करना है। ठीक है, थीम। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो भी थोड़ा याद रखेंगे कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन वाज। ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की पॉपुलेशन पूछी है। अराउंड व्हाट टाइम पीरियड डिड ब्रिटिश कैप्चर इंडिया एंड कनाडा। ओके, अमंग द फॉलोइंग टाउन्स विच हैड द मैक्सिमम पोल्यूशन पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ न्यू टाउन्स इंक्रीज इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बेसिकली बिकॉज ऑफ। ओके, द मेन थीम ऑफ पैसेजेस। ओके, थीम ही पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इन वेस्ट इंडीज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ इन 18th century England. Okay, British society. What was the social hierarchy of the following classes, top to bottom? Select the order. In the early 18th century, England drank a lot of gin because which of the following reason. Okay, यानी कि यहाँ पे ना इंग्लैंड की कॉलोनीज के बारे में बात की गई है। अब अपना पैसेज शुरू करते हैं कि इन द लेट 18th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन्स टू ट्रांसफॉर्म लाइफ इन ब्रिटेन। ठीक है, यानी कि 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटेन में, जिसने क्या किया था, उनकी लाइफ को बदल दिया था। ठीक है, अंटिल देन मोस्ट people lived in the countryside and made their living from farming। देखिए, जब तक कि until का जब तक कि, ठीक है, जब तक लोग क्या करते थे, ज्यादातर लोग कंट्री साइड एंड, ठीक है, इनकी जब तक लोग गांव में ही रहते थे और क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। बाय द मिड 19th सेंचुरी मोस्ट पीपल इन ब्रिटेन lived in town and made their living from माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यानी कि मिड 19th सेंचुरी तक वहां के जो लोग थे वो टाउन्स में आ गए थे, और जो उनका अब अर्निंग सोर्स था वो क्या था, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन 1970 इन 1712 ए मैन नेम्ड थॉमस न्यूकोमेन, ठीक है, मेड प्रिमिटिव स्टीम इंजन फॉर पंपिंग वाटर माइंस। ठीक है, ये 1712 में, ठीक है, जिस बंदे का नाम था थॉमस न्यूकोमेन, ठीक है, इसने क्या बनाया, एक प्रिमिटिव स्टीम इंजन बनाया। देखिए, प्रिमिटिव का मतलब होता है कि एकदम ट्रायल, ठीक है, जिसमें कहते हैं ना ट्रायल बेस्ड। ठीक है, वो वाला इंजन बनाया इसने। और इस चीज के लिए, वाटर माइंस में पंप के लिए। इन 1769 जेम्स वॉट, ठीक है, पेटेंट ए मोर एफिशिएंट स्टीम इंजन। ठीक है, अब हमें बताइए कि स्टीम इंजन को किसने वो किया था, इन्वेंट, जेम्स वॉट ने। ठीक है, तो पेटेंटेड, ठीक है, पेटेंट कराया जेम्स वॉट ने। इन 1785 द इंजन वाज एडेप्टेड टू ड्राइव मशीनरी इन कॉटन फैक्ट्री। ठीक है, ये इंजन को 1785 में क्या हुआ, कॉटन फैक्ट्री में इससे काम कराया जाने लगा। द यूज ऑफ स्टीम इंजन टू ड्राइव मशीन स्लोली ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्री। ठीक है, जो ये इंजन था, जब से ये इंडस्ट्रीज में आया तो इसने क्या किया कि पूरी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। ठीक है, मीनवाइल ड्यूरिंग द 1700 ब्रिटेन बिल्ट अप अ ग्रेट ओवरसीज एम्पायर। ठीक है, 1700 में ब्रिटेन ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था। ठीक है, द नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज वाज लॉस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 से 83। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और उसकी कॉलोनीज थी जो, ठीक है, वो उन्होंने लॉस्ट हो गई थी। कब, जब उनका इंडिपेंडेंस का वॉर हुआ था 1706 से और 83 के बीच। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, आफ्टर द 7 year वॉर,
ठीक है। 1756 1763 ब्रिटेन कैप्चर्ड कनाडा इन इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, क्या था कि इंडिया और कनाडा को कब कैप्चर किया, इसको ऐसे डॉटेड कर लेंगे। 1756 1763। Britain also took Dominica, Grenada, सेंट विंसेंट टोबैको इन द वेस्ट इंडीज। ठीक है, यानी कि वेस्ट इंडीज में ये भी हमारा क्वेश्चन है एक जो उसने पूछ रखा है। ठीक है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। इन 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन वाज पास्ड। ठीक है, यानी कि एक एक्ट पास हुआ। स्कॉटलैंड वाज यूनाइटेड विद इंग्लैंड एंड वेल्स इंग्लैंड बिकम पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, स्कॉटलैंड वाज यूनाइटेड, ठीक है, विद इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड मिल गया। एंड वेल्स ठीक है, एंड वेल्स इंग्लैंड बिकम पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट हो गया। ओनिंग लैंड वाज द मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ इन 18th सेंचुरी। ठीक है, अब देखिए 18th सेंचुरी में जिसके पास भी लैंड होता था वो क्या करता था, उस वही वेल्थ का एक बड़ा वो माना जाता था कि ये बहुत वेल्थी है। पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंस वर इन द हैंड ऑफ रिच लैंड ओनर्स। ठीक है, और जो पॉलिटिकल पावर्स थी, ठीक है, इन्फ्लुएंस थे, ये सब चीजें, ये सब जो लैंड ओनर्स थे बड़े रिच, उनके पास ही थी। एट द टॉप पर नोबिलिटी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, नोबिलिटी कहा जाता था। ठीक है, बिलो देम वर बिलो देम वर अ क्लास ऑफ नियरली रिच लैंड ओनर कॉल्ड द जेंट्री। ठीक है, और जो थोड़ा सा उससे कम होते थे पर वो भी रिच की कैटेगरी में आते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, जेंट्री। ठीक है, अब देखिए ये भी एक क्वेश्चन था, या क्या सबसे पहले क्या आते थे, नोबेलिटी, सबसे पहले नोबेलिटी और फिर क्या आते थे, जेंट्री। ठीक है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी देयर वाज अनदर क्लास लैंड ओनर कॉल्ड यमन। ठीक है, उसके बाद एक और क्लास थी, उसको क्या कहा जाता था, यमन। हु वर स्मॉल लैंड ओनर्स, ये क्या करते थे, जिनके पास थोड़ी कम जमीन थी। डिस्क्राइब्ड एज फार्मर ऑफ मिडिल क्लास, हाउएवर ड्यूरिंग द सेंचुरी वाज क्लास बिकम लेस नंबर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या आता था, मिडिल क्लास के लोग आते थे। ठीक है, जिनकी संख्या कम थी न्यूमेरिक वैल्यूज में। ठीक है, हाउएवर अदर मिडिल क्लास पीपल सच एज मर्चेंट्स एंड प्रोफेशनल मैन बिकम रिचर एंड मोर न्यूमेरियस। जबकि जो अदर मिडिल क्लास के लोग थे, जो मर्चेंट थे और प्रोफेशनल थे, वो क्या हो गए थे, वो लोग रिच होते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे, स्पेशली इन टाउन्स में। ठीक है, बिलो देम वर द ग्रेट मास ऑफ पॉपुलेशन, क्राफ्टमैन एंड लेबरर्स। ठीक है, अब देखिए बिलो देम, ठीक है, जो उनसे नीचे थे वो क्या थे, वो जो बहुत बड़ा नंबर था एक, वो क्या थे, पॉपुलेशन, क्राफ्टमैन। ठीक है, क्राफ्टमैन और लेबरर थे। ठीक है, इन द 18th century probably half the population lived in the substance of bears। देखिए क्या होता था कि एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या थी वो क्या करती थी, एक जो बिल्कुल बिलो, एक जो लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा वाली, उससे नीचे जीवन व्यतीत करती थी। ठीक है, इन द अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड सफर्ड फ्रॉम जिन ड्रिंकिंग। देखिए जिन एक ड्रिंकिंग होती है जो गलत होती है। ठीक है, जैसे आप अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल नहीं होती है पर होती तो अलग ही है, पर वो जिन ड्रिंकिंग मतलब उसी के जैसी होती है। ठीक है, इट वॉज चीप एंड वॉज सोल्ड एवरीवेयर एज यू डिड नॉट नीड अ लाइसेंस टू सेल इट। ठीक है, वो क्या करती थी, वो बहुत सस्ती होती थी। ठीक है, हर जगह आराम से मिल जाया करती थी, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। मैनी पीपल ruined देयर हेल्थ बाय ड्रिंकिंग जिन। बहुत से लोगों ने अपनी जो तबीयत थी वो खराब कर ली थी इसी के लिए। सैडली फॉर मैनी पुअर पीपल ड्रिंकिंग जिन वॉज देयर ओनली कंफर्ट। देखिए कुछ तो बहुत दुखद बात तो ये थी कि कुछ लोग जो बहुत गरीब थे, उनका जो एक कंफर्ट था वो क्या था, वो जिन ड्रिंकिंग था। द सिचुएशन improved after 1751 टैक्स imposed on gin at the end of the 17th century। देखिए हालात कब सुधरे, जब 1751 में टैक्स इम्प्लीफाइड कर दिया किसके ऊपर, जिन ड्रिंक के ऊपर। ठीक है, एट द 17th century it was estimated the population of England and Wales was about 5.5 million। ठीक है, देखिए
इंग्लैंड की जो पॉपुलेशन थी और वेल्स की वो कितनी थी? 5.5 million. The population of Scotland was about 1 million. ठीक है. The population of London was about 6 lakh. In the mid 18th century, the population of Britain was about 6.5 million. In the late 18th century, it grew rapidly. By 1801, it was over 9 million. ठीक है. The population of land was almost 1 million. देखिए यहाँ पे वैसे तो सब कुछ नंबर्स ही हैं कि इंग्लैंड और वेल्स कितना था? 5.5 मिलियन. पॉपुलेशन ऑफ स्कॉटलैंड कितनी थी? 1 मिलियन. लंदन की कितनी थी? 6 लाख. इन द मिड 18th सेंचुरी द पॉपुलेशन ब्रिटेन वाज 6.5 मिलियन. ठीक है. द लेट 18th सेंचुरी इट ग्रो रैपिडली. ये बहुत तेजी से बढ़ी. 1801 में जो लंदन की पॉपुलेशन थी ब्रिटेन की, ठीक है, वो कितनी थी? ओवर 9 मिलियन थी. ठीक है. पॉपुलेशन ऑफ लंदन ऑलमोस्ट 1 मिलियन. ठीक है. ओके. ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी टाउन्स एंड ब्रिटेन ग्रीव लार्ज. ठीक है. देखो 18th सेंचुरी में क्या हुआ? जो टाउन्स थे ब्रिटेन के वो क्या करने लग गए? बड़े होने लग गए. ठीक है. नेवरदलेस मोस्ट टाउन्स स्टिल हैड पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10,000. ठीक है. जबकि जो ज्यादातर टाउन थे उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 10,000 ही थी. ठीक है. जबकि इन द लेट 18th सेंचुरी न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स in the Midland and the North England mushroomed. ठीक है. देखिए क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में एक जो नया इंडस्ट्रियल एरिया था मिडलैंड जो कि नॉर्थ इंग्लैंड में था. ठीक है. मीनवाइल द पॉपुलेशन ऑफ लंदन ग्रीव टू नियरली 1 मिलियन. ठीक है. जो पॉपुलेशन थी लंदन की उसने ग्रो किया 1 मिलियन को बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी. ठीक है. अदर टाउन्स वर मच स्मॉलर. ठीक है. जो कि अदर टाउन थे वो छोटे थे. द पॉपुलेशन ऑफ लिवरपूल वाज 77,000. ठीक है. इन 1800. बर्मिंगम 73,000 पीपल. ठीक है. मैनचेस्टर अबाउट 70,000. ठीक है. देखिए मैनचेस्टर की देखिए सबसे ज्यादा तो लिवरपूल की है 77, बर्मिंगम की है 73, मैनचेस्टर की है 70. ठीक है. ब्रिस्टॉल की है 68. ठीक है. Sheffield was smaller with 31,000. ठीक है. लीड्स अबाउट 30,000 पीपल. ठीक है. ये सब हमारे इसमें ज्यादातर तो नंबर ही आ गए हैं. ठीक है. कोई नहीं. अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं. बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन वाज. ठीक है. 18th सेंचुरी के लास्ट में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? ठीक है. अब देखिए इन द मिड 18th सेंचुरी द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन वाज अबाउट 6 मिलियन. ठीक है. इन द लास्ट देखिए उसने पूछा है हमारे से लास्ट 18th century it grew rapidly. it was over 9 million. ठीक है. कितना जाएगा? ओवर 9 मिलियन. अराउंड व्हाट टाइम पीरियड कैप्चर कनाडा एंड इंडिया. ठीक है. कनाडा और इंडिया में कब कैप्चर किया कनाडा और इंडिया को? देखिए 1756 से 1773. ठीक है. ये कैप्चर किया था इंडिया को 1756 से 1763 तक. ठीक है. अमंग द फॉलोइंग टाउन विच हैज द मैक्सिमम पॉपुलेशन. ठीक है. अब देखिए बर्मिंगम, लिवरपूल, ब्रिस्टॉल, मैनचेस्टर. ठीक है. कहाँ पे है ये? देखो लिवरपूल की कितनी है? 77. ठीक है. इसकी 73, 70, 68, 30, 31. सबसे ज्यादा किसकी है? लिवरपूल की. ठीक है. तो लिवरपूल क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा लिवरपूल. इफ द नंबर ऑफ न्यू टाउन्स इंक्रीज्ड ब्रिटेन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बेसिकली बिकॉज ऑफ. देखिए 18th सेंचुरी में टाउन्स इंक्रीज हुए थे. क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुए थे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्रियां आई थी तो इसलिए वहां पे क्या हुआ था? टाउन्स ग्रोथ हुए थे. ठीक है. द मेन थीम ऑफ पैसेज. ठीक है. देखिए पैसेज सोसाइटी ऑफ नहीं नहीं सोसाइटी की बात तो हो रही नहीं, टाउन्स की भी बात नहीं हो रही. एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर. ठीक है. नहीं नहीं एक्सपेंशन ऑफ पावर. हैबिट्स ऑफ इंग्लिश मैन 18th सेंचुरी इंग्लैंड. हैबिट्स. ठीक है. यानी कि जो उनके रहने के तरीके थे 18th सेंचुरी में वो कैसे थे. ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा हमारा फोर्थ आंसर.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? देखिए, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रिटेन हैड कॉलोनीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिल्कुल गलत। अभी आपने पढ़ा था कि जैसे ही उन्होंने वॉर जीत लिया था तो ये दोनों क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया को और कनाडा को कैप्चर किया था। ठीक है, तो यानी कि हमारा फर्स्ट वाला ही यहाँ पे नोट ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉलोनियल ब्रिटेन इन वेस्ट इंडीज? देखिए कनाडा, ठीक है, ओके। सेकंड टोबागो, डोमिनिका, मिरांडा। देखिए ये ऊपर आ जाता है, यहाँ पे ही लिखा था। कहाँ पे? यहाँ पर, ठीक है। देखिए, ब्रिटेन ऑल्सो टुक डोमिनिका, जिरंडा, विंसेंट एंड टोबैगो इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉलोनियल? देखो, टोबैगो था, डोमिनिका भी था, जिरंडा भी था, कनाडा नहीं था। देखिए वेस्ट इंडिया में कनाडा तो नहीं आता था। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म लाइफ इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड? ठीक है, देखिए 18th सेंचुरी में ट्रांसफॉर्म लाइफ इन 18th सेंचुरी। देखिए, मेकिंग द ग्रेट ब्रिटेन, नो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से ही उनकी लाइफ एकदम बदल गई थी, बिल्कुल सही। ठीक है, करेक्ट हमें वो लिखना है, सोसाइटी हायरार्की द फॉलोइंग क्लास। देखो क्लास हमें लिखनी है। देखो सबसे पहली जो क्लास थी मैंने बताया था वो थी नोबिलिटी की। ठीक है, यानी कि एन आ गया सबसे पहले। हमने यहाँ पे लिख भी रखा है बाय द वे, ये देखिए NGY, नोबिलिटी। और अगला था जेंट्री, नोबिलिटी, फिर जेंट्री, और फिर देखिए नोबिलिटी कहाँ है, C, जेंट्री कहाँ है, D। अब देखिए CD एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया A। इन द अर्ली 18th सेंचुरी पीपल ऑफ इंग्लैंड ड्रैंक ऑफ लॉट ऑफ जिन बिकॉज ऑफ। ठीक है, वो जिन पीते थे क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता था, बिल्कुल सही। वो इजीली अवेलेबल भी था और पुअर लोग उसे काफी कंफर्ट से पीते थे। यानी कितने हमारे A, B एंड C ऑल आर करेक्ट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।